भाभी, आप तो एकदम शिमला मिर्च की तरह हो। इशिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफें वो बटोरती है वो आज मिली तारीफ के आगे फीकी पड़ जाएगी। इशिता रायपुर में रहा करती थी। वो हमेशा से ही अपने स्कूल और कॉलेजों में अव्वल थी। उसके कॉलेज में एक राजेश नाम का लड़का भी पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। राजेश एक बहुत अच्छे परिवार से था और वहीं इशिता एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। इशिता की माँ को राजेश और इशिता के बारे में सब पता था, लेकिन इशिता का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। राजेश के अमीर होने वाली बात सोचते ही इशिता का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास अमीर लड़कों को गरीब लड़कियों के घर उजाड़ते हुए देखा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इशिता के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार की खातिर और राजेश के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई, लेकिन इशिता की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। इशिता पूरे घर में सिर्फ राजेश की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद इशिता कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई थी। 1 साल बाद इशिता को एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार इशिता को लगा कि शायद उसकी सासू माँ खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते थे, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। इशिता ने एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। इशिता ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे इशिता ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर इशिता ने इन सब बातों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन रख नहीं पा रही थी। इशिता जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी इशिता की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। राजेश सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। इशिता के देवर ने हमेशा इशिता को सम्मान दिया, जिसकी वजह से इशिता अपनी छोटी देवरानी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन राजेश ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसे चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। इशिता ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जवान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा भावुक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इशिता ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक बार छुट्टियों के समय इशिता की इकलौती ननद रूबी अपने बच्चों के साथ आई। रूबी ने सबका रवैया बहुत दिनों तक देखा। वो देख रही थी कि छोटी देवरानी कैसे अपनी जेठानी का आदर सम्मान नहीं करती। अपनी माँ के रवैये को भी उसने देखा, जो सारी चीज़ें अपनी छोटी बहू पर लुटा रही थी, और भी बहुत कुछ देखा। कुछ दिनों बाद रूबी ने अपनी बड़ी भाभी से कहा, भाभी चलो थोड़ा सैर करके आते हैं। इशिता ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में रूबी ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है इस घर में, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। इशिता थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछती है, शिमला मिर्च? वो कैसे भला? भाभी, जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस परिवार का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कदर चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया। इतना सुनकर इशिता की आंखों में आंसू आ गया और फिर उसने
रूबी को गला लगा लिया और दोनों आगे सैर पर निकल गए।